स्वागत स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप सभी को नए वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टीम हम सभी ये विश करते हैं कि ये साल आपके लिए बेहद खुशी वाला हो, सक्सेस, हैप्पीनेस और बहुत खुशियां ये साल आपकी ज़िंदगी में लेकर आए। फिर शुरुआत करते हैं और आपको याद दिला दें कि पिछले साल हमने सोने और चांदी दोनों में ही 2024 में ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे थे और ये इस समय है जब डॉलर इंडेक्स में 6.5% की तेज़ी पिछले साल में यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि मल्टी ईयर हाईज पर हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा। जहाँ तक सोने की बात है, 2024 काफ़ी हद तक एक ऐसा भी साल रहा जहाँ पे भारतीय कंजम्पशन में हमने इजाफा होते हुए देखा। पॉलिसीज़ के तौर पर भी पॉजिटिविटी थी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंपोर्ट ड्यूटी है सोने चांदी की, उसमें 9% की घटावट भी आते हुए देखी। साथ ही साथ अगर हम IBX की बात करें तो ये साल इस हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ IBX के MD एंड CEO अशोक कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। IBX के लिए अगर हम 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर अब तक है वो काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ देख रहे हैं। अगर हम कैलेंडर ईयर 2024 देखें उस लिहाज से भी आपके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन आप ही से सुनना चाहेंगे कि किस तरह का गोल्ड इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा और अब टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 2024 एज अ कैलेंडर ईयर में, कितने जुड़े? मनीषा जी, सबसे पहले आपको, आपके परिवार को और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आप चाहते हैं, ये सभी इस वर्ष में पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ। एंड थैंक यू। आज पहली तारीख है और पहले शो पे आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। IBX के लिए 2024 एक मैं कहूँगा एक लैंडमार्क ईयर रहा। अगर आप समझे कि हमारा जो फुल ऑपरेशनल ईयर, जब हमारी सब चीजें तैयार थी, आइस गेट लग चुका था, हमारे पास सारे अप्रूवल्स थे, DGFT से क्वालिफाइड ज्वेलर के साथ साथ TRQ होल्डर्स को भी इंपोर्ट करने की परमिशन आ चुकी थी। तो ये जनवरी से जो दिसंबर का पूरा साल है, ये हमारा एक पहला साल रहा इस तरह से। और इसी में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने 61 टन से ऊपर का गोल्ड इंपोर्ट करा पाए हैं अपने क्वालिफाइड ज्वेलर्स को और TRQ होल्डर्स को। अगर इसको थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में लें, जब हमने साल शुरू किया था 2022-23 में, जब हमने शुरू किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को लॉन्च किया था, उस साल हम कुल 411 किलो कर पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 7.9 टन के करीब हुआ। लेकिन अभी देखिए, ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर आ चुका है और ये नंबर ये सूचना करता है कि आगे आने वाला साल या आगे आने वाले साल किस तरह से IBX को प्रगति की ओर लेके चले जाएंगे। आपने एक चीज और पूछी कि किस तरह से कितने लोग जुड़ चुके हैं। ये एक बहुत ही अहम चीज है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रेगुलेटर IFSCA को, क्योंकि जब ये TRQ होल्डर्स का अप्रूवल आया कि यहाँ से ले सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक टास्क फोर्स लगाया अपने यहाँ, जो कि बिकॉज एकदम से आप समझिए कि बाढ़ सी आ गई एप्लीकेंट्स को आने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही त्वरित समय में हमारे को अप्रूवल्स दिए। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि करीब 571 से ज्यादा क्वालिफाइड ज्वेलर और वैलिड TRQ होल्डर्स आज की तारीख में बाय साइड पे हमसे जुड़ चुके हैं। इस नंबर के साथ एक और नंबर बहुत ही अहम है, वो ये समझना जरूरी है कि किस तरह की रीच IBX लेके आ पाया है। IBX आज की तारीख में जो लोग हमसे जुड़े हैं डोमेस्टिक साइड पे, वो 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। आज की तारीख में हम 83 जिलों को कवर कर चुके हैं जहां से ये है। उसके लिए बहुत सा सहयोग रहा है। हमारी टीम्स ने आउटरीच प्रोग्राम्स किए हैं, हमारी टीम्स ने 1-to-1 कॉल्स किए हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स की हैं और नॉट ओनली टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स में ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम जाके IBX के बेनिफिट्स के बारे में बता सकें। और मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है कि अगले साल जब आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में, बहुत से लोग और हमारे पास आएंगे और मुझे लगता है ये नंबर 1000 से ऊपर चला जाए तो कोई कम नहीं होगा। इसके साथ ही मैं ये भी बता, जी आप कुछ कह जी जी नहीं अशोक जी, मैं यही आपसे कहना चाह रही थी कि एक तो ये बड़े नंबर्स हैं, तो जैसे आपने कहा 571 क्वालिफाइड ज्वेलर्स एंड TRQ होल्डर्स आपके साथ फिलहाल यहाँ पर हैं, और अगर हम ओवरऑल अब तक कितना सोना यहाँ पर इंपोर्ट किया जा चुका है उसका भी एक नंबर जान सकें। मनीषा जी, अब तक सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें तो
इसी हफ्ते में शायद हम 70 टन को क्रॉस कर जाएंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह का मेरे पास ट्रेड इंक्वायरीज हैं, Q4 का अगर हम नंबर जोड़ें फाइनेंशियल ईयर का, तो इस फाइनेंशियल ईयर तक क्लोज करते करते ओवरऑल तो हम 100 टन कर ही लेंगे। मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा कोशिश भी रहेगी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हम 100 टन कर डालें इस 31 मार्च तक। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि सोने के साथ साथ चांदी में भी काफी काम हुआ। 1150 टन के आसपास का काम हुआ, जो कि सिल्वर सेपा के तहत हुआ था। लेकिन अभी हमारा विश्वास है कि जिस तरह की इंक्वायरीज हमारे पास आ रही हैं, हम चांदी में भी काफी काम कर पाएंगे। कुछ इसके काफी पहलू रहे हैं जिन्होंने इसकी मदद की है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको पता ही है कि हमारे पास चेन्नई में एक वॉल्ट ऑलरेडी खुल चुका है। तो 3 वॉल्ट हमारे पास गिफ्ट सिटी में है, एक वॉल्ट चेन्नई में है। आपको ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि और भी वॉल्ट ऑपरेटर्स हमारे पास रीच आउट किए हैं कि वो और भी वॉल्ट खोलना चाहते हैं, चेन्नई में खोलना चाहते हैं। सीब्स मुंबई से भी हमारे पास एक एप्लीकेशन आई है कि वो वहां पे भी वॉल्ट खोलना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर ये हम कर पाएंगे इसी Q4 में, तो आप ये देखेंगे कि न सिर्फ जो डोमेस्टिक एरिया में गोल्ड हमसे लेना चाहते हैं, बल्कि जो एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी के लिए एक्सपोर्टर्स हैं। और ये मेरा एक शुरू से एक मुहिम सी रही है कि हम एक्सपोर्टर्स को उचित भाव पे, कम कॉस्ट पे कैसे गोल्ड उपलब्ध करा पाए। तो अच्छा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि SEZ टू SEZ ट्रांसफर के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल उपलब्ध है। हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि आइस गेट कब लगता है, बाकी SEZs में तो वो लग गया है। कुछ ट्रेड बॉडीज का रिप्रेजेंटेशन आया है कि एक नया कैटेगरी बनाया जाए क्वालिफाइड ज्वेलर एक्सपोर्टर्स की तरह से, जहां पे उनको थोड़ा सा लीनियंसी दी जाए, क्योंकि क्वालिफाइड ज्वेलर के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। और उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी तरफ से रेगुलेटर को हमारा अपना अपना पक्ष रख दिया है कि हम्म। इसमें थोड़ा सा कुछ पहल ली जाए। और जी। मेरा विश्वास है कि अगर ये सीप्स का वॉल्ट खुल जाता है और सीप्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं और सीतापुरा के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हमसे जुड़ते हैं, तो अगले साल एक ये अलग 30 से 50 टन का सिर्फ एक्सपोर्टर्स ऑफ ज्वेलरी के लिए हम गोल्ड अलग से दे पाएंगे। पॉइंट टेकन। तो क्लियरली काफ़ी कुछ काम यहाँ पर हो भी रहा है, लेकिन एक और चीज़ जिस पे मुझे याद है हमने पिछली बार बात की थी वो था फ्यूचर्स। यहाँ पर कितना काम है, क्या कुछ आपने एज ऑफ नाउ अचीव होता हुआ देखा है, और अब इसे 2025 में कैसे लेके जाएंगे आप? मनीषा जी, अच्छा किया आपने ये गोल्ड फ्यूचर्स की बात की, क्योंकि मैं आपके माध्यम से मार्केट को भी ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये एक बड़ी पहल है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि IFSC में आप गोल्ड की जो भी प्राइस रिस्क है आपके पास, उसको डॉलर टर्म्स में हेज कर सकते हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और अभी हम लोग इस पे काफी प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोगों ने फिडाई के थ्रू आउटरीच किया है, हम लोगों ने बैंकों के साथ वेबिनार की है, क्लाइंट्स को बताया है। तो क्लाइंट्स ने जा जाके बैंकों से, अभी जो AD बैंक्स हैं उनसे उन्होंने गोल्ड हेजिंग के लिए लिमिट मांगना शुरू किया है। और उस पे कुछ को सफलता मिली है, कुछ की प्रक्रिया जारी है। कुछ बैंक्स भी अपने अपने जहां पे उनके पास इस प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं था, उसके प्रोडक्ट का अप्रूवल ले रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल साइट से हमारे पास ऑलरेडी कमिटमेंट है कि जैसे ही डोमेस्टिक एंटिटीज रेडी होंगी गोल्ड फ्यूचर्स के लिए लिमिट्स वगैरह के साथ आने के लिए, तो यहाँ पे 2 वे प्राइस बनाने के लिए प्लेयर्स ऑलरेडी रेडी हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि Q4 में ही हम कुछ वॉल्यूम्स दिखा पाएंगे। लेकिन इसको आप एक थोड़ा सा इस तरह का प्रोसीजर समझिए कि जैसे 2 साल से ज्यादा हमको लग गया गोल्ड स्पॉट के लिए ये नंबर्स लाने में, गोल्ड फ्यूचर्स में भी उसी तरह की मेहनत लग रही है। और जी। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी टीम जुटी हुई है और इसमें भी हम आपको अच्छी सफलता दिखा पाएंगे। राइट। एक फाइनल सवाल देना अशोक जी, अब 2025 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और मुझे ये भी याद है आपने कॉपर का भी कहीं मेंशन किया था कि शुरुआत सोने से हुई है, फिर चांदी आपने ऐड करी है। क्या कॉपर और बाकी कमोडिटीज़ पर नज़र है? एक तो ये, और अगर 2025 में वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लगता है की जानी चाहिए, की जाएंगी, जिस पर काम जारी है, तो क्या है? हाँ मनीषा जी, तो पहले मैं ये बताता हूँ कि 2 इम्पोर्टेंट चीज क्या रहेंगी। जी। पहली चीज ये है कि एक हमारा ये सतत प्रयास है कि
वो बीडीआर जो है, बुलियन डिपॉजिट रिसीट, जो कि एक सिक्योरिटीज है, उसके अराउंड हम क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसमें बैंक्स हमारे साथ हों। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंड सेटअप हुए हैं गिफ्ट आईएफएससी में। उनका एक मैंडेट है जिसमें हो सकता है, अगर उनका मैंडेट में ये है कि वो बुलियन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फंड्स हमारे से आके इन्वेस्ट करें। तो गिफ्ट आईएफएससी के प्रोटोकॉल में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाना जिसमें फंड्स, एआईएफ्स, फैमिली ऑफिसेज जब यहाँ आए तो वो सेटअप करके यहाँ पे बुलियन में इन्वेस्ट कर पाए। उसके अलावा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में हमारा पूरा विश्वास है कि इस साल हम रेपो प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे, गोल्ड मेटल लोन और गोल्ड लीज पे काम कर पाएंगे। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोलते हैं हम लोग ऑन शोर द ऑफ शोर, मेरा ये विश्वास है कि हम बुलियन डिपॉजिट रिसीट को, या एक फ्रैक्शनलाइज बुलियन डिपॉजिट रिसीट, क्योंकि मिनिमम हमारे पास 100 ग्राम की है, तो क्या हम फ्रैक्शनलाइज 10 ग्राम की बना सकते हैं बीडीआर? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ओके। उसको क्या हम इन्वेस्टर्स जो कि एनआरआईज हैं या ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको हम एक एवेन्यू दे सकते हैं कि वो गिफ्ट आईएफएससी में आके आईआईबीएक्स पे बीडीआर में इन्वेस्ट करें? बिकॉज आपको पता ही है 5 से 10% बुलियन में सभी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बुलियन का स्टेक रहता है। होना चाहिए। जी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो मेरे को पूरा विश्वास है कि इस साल जरूर होगा। हमारे पास Q4 में ही आप मान के चलिए फॉरेन बैंक्स जुड़े आएंगे सप्लाई साइड पे, जो कि बहुत टाइम से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और बिल्कुल क्लोज हैं हम। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, पर जब आऊंगा तो सबसे पहले डिस्क्लोज आपके चैनल पे ही करूंगा कि कौन ऑलराइट। से बैंक्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डोमेस्टिक में एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक हमारे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन चुके हैं। उनके साथ क्लाइंट्स ने आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ओके। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां से, आईआईबीएक्स से, आईसीआईसीआई बैंक आईआईबीएक्स से गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हैं। ये ऑलरेडी उनको अप्रूवल मिल चुका है। एचडीएफसी बैंक ओके। की एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी है, जो कि तुरंत हो जाएगी कुछ ही दिन में अप्रूव। ऑलराइट। तो क्लियरली 2024 आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहा। नए बड़े नंबर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे, नए प्रोडक्ट्स भी आए, और जैसे आपने कहा आइस गेट जैसी जो बहुत समय से हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर क्लैरिटी बनती हुई नजर आई। और 2025 के लिए जैसे आपने कहा नए प्रोडक्ट्स आएंगे, फंड्स इन्वेस्ट कर सकें उसके लिए, गोल्ड मेटल लोन्स, गोल्ड लीज, नए फॉरेन बैंक्स यहाँ पर जुड़ेंगे। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पर, और 2025 के लिए ऑलरेडी वो काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। अशोक जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और हम इंतजार करेंगे जब आप वो नेम्स डिस्क्लोज करने के लिए तैयार होंगे, फिर से आपके साथ उस पर यहाँ पर चर्चा होगी। एज ऑफ नाउ बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो कुछ और एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, बताएंगे कि 2025 की शुरुआत यहाँ पर आज पहले दिन कैसी रही है कमोडिटीज़ में, और कैसे आपको निवेश करके चलना चाहिए। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आप बने हुए हैं हमारे साथ। हम 2025 के पहले दिन जिस तरह की मूवमेंट है कमोडिटीज़ में उसको देख रहे हैं, जहां पर वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स कम है, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज छुट्टी है, तो उसका असर यहां पर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां से अपना पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ से अनुज गुप्ता हैं और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ से एनएस रामास्वामी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आप दोनों को ही 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुज, कैसे देखते हैं आप सोने चांदी को, क्योंकि पिछले साल तो हमने रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे, सोना 2010 के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया, चांदी में भी 2020 के बाद इस तरह के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। आज ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स यहाँ पर कम है, लेकिन हमें पता है किस तरह इस साल को अब देखना है। 20 जनवरी तक तो थोड़ी सी बाजार यहाँ पर एजिनेस के साथ काम करेगा ही, लेकिन आप क्या राय देंगे, करंट लेवल्स पे क्या देखना चाहिए और क्या करें कारोबार? मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 में रिटर्न्स मिले हैं वैसे ही रिटर्न गोल्ड सिल्वर में 2025 में भी आए। और हमें लगता है कि क्योंकि देखिए 2025 जो है ये भी पूरा वॉलेटाइल सेशन रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप देखिए कि 20 तारीख से ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे ट्रम्प साहब, तो टैरिफ्स का आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो वॉलिडिटी आपको इस 2025 में भी पूरी रहेगी, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पर रहेगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स जरूर मजबूत हुआ है, मगर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की वजह से भी गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो हमारा मानना है कि
2025 में भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में अगेन हम गोल्ड का भाव 80-82 हजार के लेवल को टेस्ट करता हुआ देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत रहेगी। डिप मिलते हैं 74-75 तक तो खरीदारी के मौके रहेंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी और ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का अपसाइड रहेगा। सिल्वर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लाख के लेवल्स अगेन हम 2025 में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से चाइना ने दोबारा से खरीदारी चालू करी, वो भी काफी सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। तो फैक्टर सारे अभी भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो खरीदारी के अवसर रहेंगे। ऑलराइट, सोने और चांदी में खरीदारी करनी है। चाइना वापस से बाजार में लौटा है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बाइंग यहां पर पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड, और जिस तरह के ग्लोबल क्यूज भी हैं जहां पर अनसर्टनिटी है, इन्फ्लेशनरी मेजर्स हैं, इन सब का फायदा भी यहां पर सोना और चांदी दोनों ही उठा सकते हैं। मिस्टर रामास्वामी, आप यहां पर कच्चे तेल को कैसे देखेंगे, क्योंकि 2 साल से लगातार हमने नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। रेंज ऑफ कोर्स $20-22 की रही। 2024 में भी हमने 90 प्लस के लेवल्स भी देखे, 70 के नीचे भी प्राइसेस को गिरते हुए देखा। 73-74 के बीच में यहाँ पर 2024 बंद हुआ। अब इस साल में क्या आप वॉच करना चाहेंगे और क्या लगता है कहाँ जाएंगे प्राइसेस? रहे हैं कि कच्चे तेल में एक डिमांड फैक्टर जो है वो 2025 के लिए, पहले वो तो हैप्पी न्यू ईयर टू 2025 टू द एंटायर सीएनबीसी टीम। रही बात कच्चे तेल की, जब बात करें तो मैं समझ रहा हूँ कि डिमांड फैक्टर एक बड़ी मात्रा में एक प्रेशर सा बिल्डअप हो रहा है। और सप्लाई के एंगल में भी देयर इज ए नॉन ओपेक ओवर प्रोडक्शन विच इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड। तो जब नॉन ओपेक की इस तरह का सप्लाई पुश करते रहेंगे, प्रोडक्शन पुश करते रहेंगे, तो सप्लाई साइड में भी सपोर्टिव नहीं है कच्चे तेल के लिए। और रही बात डिमांड फैक्टर विच इज ऑल्सो नॉट देयर, तो मैं समझ रहा हूं कि एक रेंज बाउंड एंड न्यूट्रल बिहेवियर होने की संभावना है। और इट मे नॉट कम डाउन $70 के नीचे तो लगभग डेफिनेटली नहीं हमें दिखाई दे रहा है यदि WTI की बात करें। और ब्रेंट की भी बात करें तो $74 चल रही है अभी फिलहाल। तो मैं समझ रहा हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह का रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो MCX फ्यूचर्स की बात करें तो लगभग 6240 के आसपास तक का संभवता है। लगभग एक 3% 2% का एक अपसाइड ही दिखाई दे रहा है। बट डेफिनेटली 2025 इज नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर क्रूड ऑयल। बट मैं समझ रहा हूं कि इंटरनेशनल प्राइसेस रेंज बाउंड की संभवता है, क्योंकि डिमांड फैक्टर एंड सप्लाई फैक्टर बोथ आर प्रेशराइजिंग द प्राइसेस फॉर क्रूड ऑयल। मिस्टर रामास्वामी, क्रूड में जैसे आपने कहा कि बहुत तेजी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, रेंज बाउंड प्राइसेस रह सकते हैं। नेचुरल गैस में उसके काफ़ी ऑपोजिट हमने 60% के गेन्स पिछले साल में आते हुए देखे। 2016 के बाद नेचुरल गैस में इस तरह का रनअप देखने को मिला है। आपको लगता है यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में ही सही थोड़ा और सपोर्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाए? एब्सोल्युटली, नेचुरल गैस में 65% की बढ़त होने के कारण मेनली है वो है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड। और इस तरह जब वेदर है या जो कंडीशंस जो दिखाई दे रहा है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो सपोर्टिव कर रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रा में जो बोलना जाएंगे तो हायर जो LNG के एक्सपोर्ट है, तो ये जो परमिट है एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 में हायर LNG एक्सपोर्ट्स का भी परमिशंस एक्सपेक्टेड है 2025 में। तो नेचुरल गैस जो है एक वॉलेटाइल सेशन हो सकता है 2025 में। यदि हम प्राइस की मात्रा में यदि हम देखें, लगभग अभी 312 के आसपास चल रही है और एक पिवट लेवल जो बोला जाता है टेक्निकली 321 है। और वो 321 को पार करते हुए, ब्रेक करते हुए हमें लग रहा है 355 के आसपास भी जा सकती है। तो नेचुरल गैस अभी भी इट इज अ सपोर्टिव एंड अपसाइड मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड इन 2025 शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट क्रूड ऑयल, कच्चे तेल में सिर्फ एक प्रेशर सा बिल्ड हो सकती है। बट नेचुरल गैस इज डेफिनेटली अ काउंटर विच कैन बी ऑन द एनर्जी सेक्टर और ये अपसाइड की संभवता है, 355 तक की संभवता है। ऑलराइट, यानी 311 के लेवल्स हैं, 355 तक जा सकता है। वो 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज लो 158 का था और 3 महीने में हमने वो गेंस यहाँ पर आते हुए देखे हैं। ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आया है नेचुरल गैस पिछले 3 महीने में। और वो 6% का चार्ट है जहाँ पर 50% की तेज़ी के साथ कारोबार। तो क्लियरली नेचुरल गैस में गेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आए हैं। और जैसे मिस्टर रामास्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग में ही रहना चाहिए
और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आपको नेचुरल गैस जैसी कमोडिटी यहाँ पर दे पाएगी। 10% की तेज़ी एक महीने में वो स्क्रीन्स पर है आपके। अनुज, यहाँ पर अब मेटल्स की बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी मिक्स सा साल रहा 2024 उस लिहाज से। स्टील और आयरन ओर में गिरावट देखने को मिली, मेटल्स में तेज़ी ज़रूर थी लेकिन अपने हाईज से अच्छी खासी गिरावट। कॉपर की अगर बात करें तो 3 महीने के लोज पर आज कारोबार है, $4 पर पाउंड के नीचे के कारोबार। 5% की तेज़ी 2024 में ज़रूर थी लेकिन 2024 के हाईज से 30% तक की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ से क्या करने की राय? मनीषा जी, बेस मेटल में सपोर्ट अगर हम देखें तो उतना स्ट्रांगली नहीं है, क्योंकि चाइना ने जो मेजर्स लिए उसके बाद भी बेस मेटल में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। हमें लगता है कि स्टेबल रहेंगे प्राइस 2025 में। अगर हम बात करें कॉपर की, जिंक की, आयरन और की, स्टील की, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है और हम देख रहे हैं उसकी वजह से भावों में कोई तेजी देखने को नहीं मिली। तो ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बेस मेटल 2025 में भी एक साइडवेज ट्रेंड में रहेंगे और आपको हमें लगता है कि 2025 में अगेन हम एक गिरावट वाला सेशन बेस मेटल में देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, मगर हाँ, तेजी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो भी बाउंस मिलता है वहां बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि कॉपर के प्राइस अगर हम टारगेट वाइज बात करें तो नीचे में करीबन 760 765 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सबड्यूड रहेगा 2025 में। ऑलराइट। और एक सवाल आप दोनों से ही, अनुज पहले आपसे, अगर आप एक पोर्टफोलियो यहाँ पर अपना बनाएं तो किस तरह से, किस कमोडिटी को यहाँ पर कितनी तवज्जो देना चाहेंगे अगर हम सभी सेक्टर्स की बात करें? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। ऑलमोस्ट मैं 40% सिल्वर को रखूंगा, 20% मैं गोल्ड को रखूंगा और उसके बाद जो बचेगा उसको वो नेचुरल गैस में रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ्स है वो नेचुरल गैस को सपोर्ट करेंगे। तो ये 3 कमोडिटी मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। और आप मेटल्स में बिल्कुल भी ऐड नहीं यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, मेटल में अभी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सबड्यूड ट्रेंड रहेगा। तो सिल्वर अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेटल को भी यहाँ पे कवर करती हुई नजर आएगी। फेयर पॉइंट। मिस्टर रामास्वामी, आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? क्योंकि जो अनुज ने कहा है 40% चांदी, 20% गोल्ड, तो बचा यहाँ पर 40% जो इन्होंने नेचुरल गैस में इन सेंस ऑफ बाइंग अलॉट किया है। मेरा भी मानना ये है कि चांदी जो है ये एक अराउंड 30 to 40% शुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। एंड मैं समझ रहा हूँ कि गोल्ड, जबकि हमने 2024 में जब भी देखा कि 25-26% की बढ़त हुई थी, यहाँ से लेके इवन इफ 2025 में गोल्ड यदि 6 या 10% भी बढ़ सकती है, करीब 82,000 83,000 की संभवता है। करंट भाव जो है, हाजिरी भाव जो है 76,600 के आसपास है, तो ये लगभग 82,000 तक का स्कोप है। तो मैं समझ रहा हूं कि पोर्टफोलियो में लगभग 30% सिल्वर में हो सकती है एंड गोल्ड में करीब 10 to 15% कैन बी डेफिनेटली इन द गोल्ड पोर्टफोलियो। एंड नेचुरल गैस ऑन ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक 5 to 10% कैन बी अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट। यदि बेस मेटल की बात करें तो मैं समझ रहा हूं सिर्फ कॉपर में एक स्कोप है, क्योंकि एल्यूमिनियम में अच्छा खासा रनअप हुआ है, जिंक में अच्छा खासा रनअप हुआ है। तो मैं समझ रहा हूं कि कॉपर कैन गिव यू ए सरप्राइज आफ्टर चाइना की जिस तरह का पॉलिसी आने की संभवता है, वो हमें देखनी है कि किस तरह का पॉलिसी ले आ रहे हैं। मॉनेटरी हो, फिस्कल हो, प्रॉपर्टी एंगल में हो, हाउसिंग सेक्टर में हो, तो ये सारा चीज जो है सपोर्ट होने की संभवता है। और जियोपॉलिटिकल जो है, ये वॉर जैसा डिस्ट्रक्शंस एंड अदर थिंग्स का डिमांड फैक्टर जो है कॉपर में सपोर्ट डेफिनेटली मिल सकती है। ऑलराइट, तो वो पोर्टफोलियो आपका तैयार है 2025 के लिए। चांदी, सोना, नेचुरल गैस, कॉपर, इस रैंकिंग के साथ आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तेजी की उम्मीद इन सभी कमोडिटीज में एज ऑफ नाउ जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया अनुज, मिस्टर रामास्वामी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो फिर से फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की ओर।